बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद अरिमी। अगर आप नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पास्ट इंडेफिनिट। आज हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस की। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस होते क्या हैं? गुजरे हुए वक़्त में आपने जो कुछ किया या करते थे, मतलब जो गुजर चुका है, जो हो चुका है, वो क्या है? पास्ट इंडेफिनिट। मतलब जो गुजर चुका है वो पास्ट है। और आज बात करनी है पास्ट इंडेफिनिट की। उसके बाद है इसकी उर्दू में जो पहचान है वो ये है कि उर्दू जुमलों के आखिर में ता था, ती थी, ते थे या अलिफ ये या बड़ी ये वगैरह आता है। और इसका स्ट्रक्चर जो है वो है सब्जेक्ट एंड सेकंड फॉर्म। हम जो है प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, पास्ट में सेकंड का इस्तेमाल करते हैं और फ्यूचर में हम विल का इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखिए पास्ट इंडेफिनिट है कि जो गुजर चुका है, मतलब आपने जो गुजरे हुए वक़्त में या कल जो गुजर चुका है उसमें जो कुछ भी किया, ठीक है, वो क्या है? पास्ट। फॉर एग्जांपल, मैं कॉलेज गया था, मैं क्रिकेट खेला था या वो क्रिकेट खेले थे, या वो बाज़ार गए थे या वो बाज़ार गया। यहाँ पे देखें, हम कॉलेज गए थे, मतलब थे आ गया तो ये आ गया थे। अगर ये जुमला हो जाए इस तरह, हम कॉलेज गए, ठीक है, तो बड़ी ये आ जाता है उसके साथ। इसी तरह मैं कॉलेज गया तो उसके साथ अलिफ आ जाता है, मैं कॉलेज गया। तो इसकी स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो पास्ट इंडेफिनिट के लिए जो स्ट्रक्चर है वो यह है सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जुमले मैंने ये लिखे हुए हैं, मैं कॉलेज गया या मैं कॉलेज गया था। मतलब दोनों सूरतों में जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो एक ही ट्रांसलेट में हमारे दोनों जुमले जो है कंप्लीट हो जाते हैं। या गया, किया, जिस तरह मैंने पहले बताया था, अलिफ आ जाए, ये आ जाए, बड़ी ये आ जाए, वो आ जाए, या ता ती थे, मतलब इस तरह आ जाए, ती था ता थे। तो अगर इस तरह आ जाए तो भी हमने एक ही स्ट्रक्चर इस्तेमाल करने। तो सबसे पहले मैं कॉलेज गया, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट है आई, उसके बाद गया, तो नॉर्मली गो था, लेकिन यहाँ पे सेकंड फॉर्म जब इस्तेमाल होगी तो यहाँ पे बन जाएगा वेंट, आई वेंट। उसके बाद टू, कहाँ पे? कॉलेज। मैं कॉलेज गया या मैं कॉलेज जाता था। उसके बाद है हमने अपनी क्लास ली या हमने अपनी क्लास ली थी। सो आपका जो सब्जेक्ट है वो है वी। उसके बाद सेकंड फॉर्म लेने की जो है वो है टुक, वी टुक क्या? अपनी क्लास, आवर क्लास, वी टुक आवर क्लास। उसके बाद है हमने क्रिकेट खेली, तो आपका सब्जेक्ट है वी। तो नॉर्मली प्ले होता था खेलना, लेकिन जब उसकी सेकंड फॉर्म पास्ट में लगती है तो वो बन जाता है प्लेड। वी प्लेड क्रिकेट। वी प्लेड क्रिकेट। तो ये थे पॉजिटिव। तो आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। बहुत इजी है कि याद रखें, उसने काम किया, उसने काम ख़त्म किया, उसने ये कल काम ख़त्म किया, वो लाहौर गया या वो लाहौर गया था।
दोनों सूरतों में स्ट्रक्चर जो है सब्जेक्ट, उसके बाद सेकंड फॉर्म और आपका ऑब्जेक्ट, यही स्ट्रक्चर इस्तेमाल होगा। तो ये थे हमारे पॉजिटिव। तो अब बात करते हैं इनके नेगेटिव सेंटेंसेस की। तो जो नेगेटिव है वहाँ पे थोड़ा मुख्तलिफ है स्ट्रक्चर। वो ये है सब्जेक्ट, जैसे कि पॉजिटिव में हमने क्या किया था, सब्जेक्ट था, सेकंड फॉर्म, देन आपका ऑब्जेक्ट। लेकिन नेगेटिव में पास्ट इंडेफिनिट का क्या है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट डिड नॉट, इसको शॉर्ट में आप डिडंट बोल सकते हैं, डिडंट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आएगा, ठीक है जी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म क्यों आया है कि यहाँ पे जब पास्ट हम बात करते थे प्रेजेंट की, तो वहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करते थे, डू। तो डू की जो सेकंड फॉर्म है वो डिड है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखें कि जब डिड आया है तो उसके बाद सब्जेक्ट है डिड नॉट, उसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, नेगेटिव में। तो हमारे जो जुमले हैं वो ये हैं, हम क्रिकेट नहीं खेले या हम क्रिकेट नहीं खेले थे। सो सबसे पहले आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, वी, उसके बाद डिड नॉट, डिड नॉट, उसके बाद है, ये देखें डिड नॉट, इसको शॉर्ट में आप डिडंट बोल सकते हैं, वी डिड नॉट क्या नहीं किया, प्ले, प्ले क्रिकेट। वी डिड नॉट प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेले या हम क्रिकेट नहीं खेले थे। दोनों सूरतों में जो स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे उसके बाद जुमला यही बनेगा। उसके बाद है फैसल बाजार नहीं गया या फैसल बाजार नहीं गया था। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट है फैसल, फैसल, उसके बाद डिड नॉट, फैसल डिड नॉट कहाँ पे, गो टू द मार्केट, आप बाजार बोल रहे हैं या मार्केट बोल रहे हैं। उसके बाद है हमने क्रिकेट मैच नहीं देखा या हमने क्रिकेट मैच नहीं देखा था। सबसे पहले क्या है आपका सब्जेक्ट, वी, उसके बाद डिड नॉट, उसके बाद है देखना, वॉच, क्या नहीं देखना, द क्रिकेट मैच, द क्रिकेट मैच। We did not watch the cricket match, हमने क्रिकेट मैच नहीं देखा या हमने क्रिकेट मैच नहीं देखा था। तो आई होप सो कि आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। तो यहाँ पे अच्छा जी, सो दूसरा जो जुमला है वो ये है, लास्ट वाला, वी डिड नॉट वॉच द क्रिकेट मैच। तो आई होप सो कि आपको नेगेटिव की भी समझ आ गई होगी। तो चलें अब बात करते हैं इसके इंट्रोगेटिव की, पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। तो पास्ट इंडेफिनिट के जो इंट्रोगेटिव हैं, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर बड़ी इजी है, मैंने पहले भी यही बोला था लास्ट जो पिछली क्लासेस है उसमें, कि हमारा जो इंट्रोगेटिव उसके लिए स्ट्रक्चर बनाना मुश्किल नहीं है। आप देखें कि आपके नेगेटिव में जो नॉट से जो पहले वर्ड था वो स्टार्टिंग में अगर लग जाए तो वही हमारा इंट्रोगेटिव बन जाता है। तो मैंने यहाँ पे जुमला लिखा है, क्या आपने कुरान पाक की तिलावत की या क्या आपने कुरान पाक की तिलावत की थी। देखिए दो जुमले हैं, लेकिन जब ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे तो इंग्लिश में एक जुमले में ये ट्रांसलेट दोनों हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद है जी, क्या फैसल कॉलेज गया या क्या फैसल कॉलेज गया था। उसके बाद क्या इसने क्रिकेट खेली या क्या इसने क्रिकेट खेली थी। तो सबसे पहले क्या आपने कुरान पाक की तिलावत की या की थी।
सो सबसे पहले डिड, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है आप, डिड यू। उसके बाद आपका फर्स्ट फॉर्म क्या है जी, तिलावत करना, तो तिलावत करने को कहते हैं रिसाइट। रिसाइट, उसके बाद डिड यू रिसाइट, किसकी तिलावत, कुरान पाक की, द होली कुरान। डिड यू रिसाइट द होली कुरान। अच्छा, उसके बाद दूसरा है क्या फैसल कॉलेज गया था, सो डिड, यहाँ पे आप क्या से काम पे गया था या फलां जगह गया था, डिड। उसके बाद आपका सब्जेक्ट है फैसल, डिड फैसल कहाँ पे गया, जाना, गो टू कॉलेज। क्या फैसल कॉलेज गया था। उसके बाद जो लास्ट पे है वो है क्या इसने क्रिकेट खेली, डिड, अगर लड़की है तो शी, लड़का है तो ही, डिड ही। उसके बाद प्ले, डिड ही प्ले क्या, क्रिकेट। डिड ही प्ले क्रिकेट, तो बड़ा आसान है। अगर इसी तरह कोई पास में इंट्रोगेटिव आ जाए तो याद रखें आपने स्ट्रक्चर ये वाली इस्तेमाल करनी है, डिड सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस। तो इंशाल्लाह अपना ख्याल रखें, नेक्स्ट इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।